واغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصائب. Jeffrey Epstein. सर मैं आपको बता रहा हूँ जेफरी एप्स्टीन के बारे में बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीफन हॉकिंस और कौन कौन से यूएई के मुसलमान हुक्मरान, सऊदी अरब के मुसलमान हुक्मरान, खादिम हरमैन शरीफैन, इन सब के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि एक आइलैंड पे जाके ये क्या क्या करतूत करते रहते थे, और ये तो वो आइलैंड है जो जेफरी एप्स्टीन का है। भैया आप खुद सोचिए, मैं अगर अव्वल दर्जे का चालबाज जानी हूँ, गंदे शौक रखे हों बच्चियां चूल्हे में पका पका के अपनी जिस भी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के, तो मैं पागल हूं? मैं बिलियनेयर हूं भाई, मैं बिल गेट्स हूं, मैं ट्रिलियनेयर हूं, मैं इलॉन मस्क हूं। और जेफरी एप्स्टीन ने क्या कहा कि एक आइलैंड में मुझे मुकैयद कर सके? इस तरह के बड़े आइलैंड अभी चल रहे हैं, इनमें से एक है जो पकड़ा गया है। आप क्या समझ रहे हैं? और ये तो वो है जो कि सी ग्रेड डी ग्रेड का बंदा है। अभी तो ए ग्रेड के जो क्लब्स हैं जिसमें सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को अहलियत है, क्वालिफिकेशन है शामिल होने की, उनमें क्या क्या होता है? जो सीक्रेट सोसाइटी है उधर क्या क्या होता है? बड़े मामलात की तरफ मेरे मुसलमान बहनों भाइयों, बड़े और असली और तहकीक पे मबनी मामलात की तरफ बढ़े। जेफरी एप्स्टीन के बाद डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो अमेरिका की प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स हैं उनके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन्स हैं, बाकी के जितना भी जीओपी मैकेनिज्म है, उनमें ये कौन कौन से लोग पहले से इन्वॉल्व थे, अभी भी हैं, कौन कौन सा सेनेटर जो कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर खुलेआम नजर आता फिर रहा है और अभी भी वो अपनी ताकत में है। आप वहां पे देख के आपको समझ आ जाएगा कि कहानी असल में ये बहुत ही छोटा सा एक बीमार चूहा पकड़ा गया है, और भाई पूरा का पूरा बिल है, उस बिल के पीछे, बिल का मतलब चूहों का बिल, और उसके पीछे बड़े बड़े हाथी मौजूद हैं। ये तो छोटे छोटे चूहे पकड़े जा रहे हैं, अभी तो हमने बिल भी नहीं देखा। तो वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तब कहीं जाके आपको पता चलता है कि दुनिया के असल में हालात क्या हैं, दुनिया के असल में मामला क्या है, ह्यूमन डिजाइन को समझना कैसे है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर के बाद असल में क्या मामला है। हॉलीवुड की 8 सेलिब्रिटीज हैं, ये एप्स्टीन फाइल्स के तनाजुर में बता रहा हूं, जिन्होंने 15 साल पहले हॉलीवुड की 8 सेलिब्रिटीज ने माइकल जैक्सन समेत बता दिया था भैया कहानी कुछ और चल रही है, कुछ और मामला हैं, और लोग उनका मजाक उड़ाते होते थे, ये साइको हो गए हैं या फिर ये जान के कंस्पिरेसी फैलाते हैं। मैक्सिको की वो जो एक्ट्रेस है या मॉडल है जो भी है, जिसको इन्होंने साइको डिक्लेयर करके बकायदा इलाज किए क्योंकि उसके सामने बच्चे खाए जा रहे थे, ये पिछले साल का वाकया है, एप्स्टीन फाइल के रिलीज होने का वाकया नहीं है। आपने इजी ले लिया है। ज़ैनब की कसूर इसी रैकेट का एक छोटा सा ऑफ शूट है। ये रैकेट बहुत डीप और बहुत वाइड स्प्रेड नेटवर्क का हिस्सा है, और नेटवर्क बाय डिजाइन, पाकिस्तान में तो फकीर भी मिनिस्टर चलाते हैं जो रोडों में फकीर मिलते हैं हमें। आप समझ रहे हैं बड़ी पावर इस तरह का काम नहीं कर रही? तो दुनिया की बहुत 2 बड़ी ताकतें हैं। एक ताकत जिसमें इब्राहिम, दीन इब्राहिम के मानने वाले यहूदी, मुसलमान, ईसाई अपने अपने तौर पे अपनी अपनी किताबों के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कैंपेनिंग करते हैं, प्रॉपर मुनज़्ज़म काविशें करते हैं। और एक दूसरी ताकत है जो इस तरह के मामलात में इस तरह की करतूत करके अपनी अपनी ताकतें इकट्ठी करते हैं और अपने ग्रुप्स और नेटवर्क बनाते हैं और अपने ही ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर रहे होते हैं। बिल गेट्स तो मुंह से बकवास करता है कि दुनिया की आबादी कम करना हमारे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए। उसकी बीवी पिट मरी कि यार तूने क्या किया है वैक्सीन के नाम के ऊपर, और तलाक लेके भाग ली। उसने 100 बच्चियां अगर जला के खा भी ली, जो कि इससे गिनानी हरकत नहीं हो सकती, तो उसने करोड़ों इंसान मार दिए दुनिया अपनी वैक्सीन के अंदर। तब क्यों आप लोग चुप थे? मुसलमानों की बात कर रहा हूं, देसी लिबरल्स को नहीं मैं कोई लिफ्ट कराता होता। मुसलमान, मदरसे, मस्जिद, जुमा पढ़ने वाले, एंटी लिबरल्स, मजहबी फितरत और इम्तिजाज रखने वाले, आप लोग क्यों नहीं अहलियत पकड़ते? जब बात करते हैं लगता है कंस्पिरेसी थ्योरी है, कोई हकायक नहीं होते, तहकीक नहीं होती, कोई बड़ी सोच नहीं होती, बड़े मामलात नहीं होते। ऐसे बात करते हैं जैसे इसमें वजन ही निकाल दिया जाता है। मैं ना यूथ क्लब के साथ ना 2-4 सेशन किए, पुरानी बात बता, यूथ क्लब नहीं पाकिस्तान वाला, तो मैंने कल आए हुए थे वो। तो मुझे ना, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ 3-4 साल पहले की, तो मोहम्मद अली एन अमेजिंग बॉय, बड़ा ही अच्छी नीयत का बच्चा है, तो मुझे कहता है सर मैंने इस टॉपिक पे आपसे प्रोग्राम करना है, उस टॉपिक पे प्रोग्राम करना है, साल भाई इस टॉपिक पे करना है। तो मैं उसे कह रहा था बेटा बात पता क्या है, मसला टॉपिक का नहीं है, मसला जिस एंगल से तू प्रोग्राम करता है ना, ऐसे लगता है इतनी इंपॉर्टेंट बात भी होना, और तू इतना उसको वो कर देता है जैसे कि कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है, या फिर you do not know how to put the weight in the argument, you do not know how to get into the grammar of seriousness. इल्यूमिनाटी कर करके तुमने असली वाले इल्यूमिनाटी छुपाई दी, लोग अब सीरियस ही नहीं लेते। एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर बात की, जिन
जमरूद के ऊपर बात की, सब कुछ डिमीन क्यों कर, तुम्हें पता भी नहीं है किस तरीके से वेट डालते होते हैं। ये तमाम मुसलमानों के हालात है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, सच्चा वाकया अपना सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो ब्रदर इन रिलीजन है, कैंपेन में मेरे साथ होता था वो। यहां तक कि मैंने नोटिस किया कि मेरा तो शुरू के टाइम थे जब मैं पब्लिक इंटरफेस पाकिस्तान में रिलीजियस इंटरफेस पे था, तो पता चला सारे के सारे ऐसे ही हैं, वो बेचारे अकेले नहीं थे। यू नीड टू सी कि एक मामले की को बिग पिक्चर में कैसे देखना है, उसके इंपैक्ट को एनालाइज कैसे करना है, कौन सी चीजों को ज्यादा वजन देना है, कौन सी चीजों को बिल्कुल वजन नहीं देना। आप लोगों ने एप्स्टीन फाइल के अंदर भी मलाला यूसुफ सही पकड़ ली, और भी होंगे 50-60 नाम और देसी लेवल्स के, आपने जो नाम लिया मैं उसी का, उसकी औकात क्या है भाई, वो कौन है? She does not call the shots on any one of our people's thinking patterns or thoughts. सोच कौन क्रिएट कर रहा है, कहां से क्रिएट कर रहा है? अशमत साहब अमेरिका गए थे, कुछ सोच के अमेरिका गए थे, वरना आप जापान भी जा सकते थे, आप कीनिया भी जा सकते थे, मेडागास्कर मालदीव भी जा सकते थे। अमेरिका ही क्यों गए? अमेरिका ही क्यों जाना चाहते हैं लोग? वो वही वजह है जिसकी वजह से बिल गेट्स बना, जिसका इस्तेमाल किया जेफरी एप्स्टीन जैसे बंदों ने, और इन लोगों को बिलियनर ट्रिलियनर्स को अपने ताबे किया हुआ था, अपने आइलैंड में बुलाता होता था। वो नफ्सियात का कीड़ा है, लिटरली वो नफ्सियात का कीड़ा है जिसको ये पकड़ लेते हैं लोग। छोटी छोटी लालचें हैं, बड़ी बड़ी लालचें हैं, ये नफ्स की लालचें। हमारे हुक्मरान जिनके सामने खाना प्रेजेंट कर दो, मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आर वी कीपिंग यू फ्रॉम समथिंग। कारगिल की लड़ाई होने लगी थी, मुशर्रफ ने फौजें भेजनी हुई थी, 5 मिनट से पहले ब्रीफिंग दे रहे थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, सर वो लाहौर से हरीसा आया हुआ है, ठंडा हो रहा है। सोचें तो सही, एक बंदे को हैंडसम लगने और अपने करिश्मा का इतना शौक है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, एक को पेट पालने का इतना शौक है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है कि बस मेरा खाना ना मिस हो जाए। एक बंदे को अपने लोकल पावर का इतना शौक है कि नवाब शाह का एयरपोर्ट सील किया था उसने अपने, कि मैं यहां का बादशाह हूं। हर बंदे की अपनी नफसानी ख्वाहिश है। बिल गेट्स की क्या थी, इलॉन मस्क की क्या है। आप ह्यूमन पैटर्न और डिजाइन देखें, बच्चों को ट्रेन करें, भैया ये बायोलॉजी है हमारी, बायोलॉजी कुरान पाक इसको सेंट्रल सब्जेक्ट बनाता था, ये बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है हमारी। तुम लोगों ने इजी ले लिया था केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को 6ठी क्लास में। ये लेक्चर दें आप लोग अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, और केमिस्ट्री को समझो, ये केमिस्ट्री का सबक है, एप्स्टीन की फाइल, ये बायोलॉजी का सबक है। साइकोलॉजी कैसे इस्तेमाल करती है केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को, यहां पे तो खैर प्योर केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही। सुपरस्टिशियस फ्रीक्स थे, साइकोस थे सुपरस्टिशियस, ये जितने भी ये लोग थे जो एप्स्टीन के आइलैंड के ऊपर ऐसे ऐसे काम करते हो, नफ्स के ऊपर और जनाकारी के ऊपर, तो इनको वैसे ही शौक थे ना, डोपामीन इनको वहां लेके गई हुई थी, मगर इनका सेरोटोनिन था जो वहां पे लॉक हुआ हुआ था। पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो हमारा किधर लॉक हो, खुदा की कसम हमारा उधर ही लॉक हुआ हुआ है। वो एप्स्टीन के आइलैंड का नाम बदलें और स्कोप बहुत छोटा कर दें, तो पाकिस्तानी सारे वही काम कर रहे हैं। बुलाऊं आपको F8 में मेजर पार्टीज का अड्डा किधर है, बताऊं आपको F8 में कहां पे है? F8 इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं सर। F6 में बताऊं बिग पार्टीज कहां होती हैं, क्या होता है उन पार्टीज में? एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे हैं हम। उलट देते हैं, ऐसा करते हैं, तस्वीर उल्टी कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। पाकिस्तान के मजारों पे और पीरों के ये जो बरसी और उर्सों पे क्या हो रहा होता है? सुपरस्टिशन और डोपामीन जब ये मिक्स होती है, सेरोटोनिन और डोपामीन का मिस यूज इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। कसूर में ज़ैनब बची किस रैकेट के अंदर मारी गई बेचारी हमारी, क्या कर रहा था वो बंदा? आप क्या समझ रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक वाज गोइंग ऑन विद ज़ैनब? आपको खुद नहीं पता, या आपने सोचा भी नहीं कि 6 साल की बच्ची कत्ल कैसे होती है इस तरह के कामों में? 6 साल हो गए मुझे, 6 साल हो गए केमिस्ट्री के लेक्चर दे रहा हूं। ह्यूमन डिजाइन को समझ लो, और ह्यूमन डिजाइन को समझ लो, कुरान पाक ह्यूमन डिजाइन की किताब है। कुरान पाक ने ह्यूमन डिजाइन को कांस्टेंट सपोज करके सारे लॉज बताए। जब अल्लाह किसी चीज को फर्ज करते हैं वो पहले से ह्यूमन डिजाइन में होती है, तब पता चलेगा इन लोगों को, इन जानवरों को देखना कैसे है जिनके नाम आप एप्स्टीन फाइल में देख रहे हैं। अभी लिख के दे दूं पेपर पे कि एक भी बंदा जो कि पाकिस्तान में बेशक मजहबी हो या ना मजहबी ना हो, उसको 1% भी डिफरेंट नहीं है वो जेफरी एप्स्टीन से। उसका स्कोप छोटा है, बस 1% भी डिफरेंट नहीं। आप लोगों ने इजी ले लिया जब मैं कहता हूं इस्लाम का निजाम आना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं कोई मौलवी ना है तो सहन हूं जो कहते हैं जी इस्लाम का निजाम आएगा तो सजावां नाफज होंगी तो फिर आराम आएगा, सुकून होएगा। नहीं जी सर, मैं वो बंदा नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। मुझे ह्यूमन डिजाइन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हर किताब में दिखाया है। ये ह्यूमन डिजाइन है जो आपके सामने आया है। ईसा इब्न मरियम के टाइम पे, खुदा की कसम आप पढ़े ईसा इब्न मरियम के टाइम पे रोमन्स क्या कर रहे थे। आपको जेफरी एप्स्टीन का आइलैंड मल्टीप्लाई बाय 100 नजर आया तो मुझे बताना। एक हदीस ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की
किस तरीके से 12 दरवाजे बनाए हुए थे इन रोमन्स ने, और करते क्या थे उन दरवाजों के पीछे? 11 थे एक्चुअली। ईसा इब्न मरियम ने अपने हवारियों को ले जाकर कहा, क्या तुम्हें ये 12 दरवाजे नजर आ रहे? हवारियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें तो 11 दरवाजे नजर आ रहे हैं। ईसा ने कहा, सबसे बड़ा दरवाजा 12वां दरवाजा है। जब लोग अपनी मोरालिटी अपने हाथ में लेके अपनी डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी खुद बना लेंगे, ये है वो बड़ा दरवाजा। सबसे ज्यादा लोग जहन्नुम में इधर से जाएंगे, फिर वो दरवाजे खुलेंगे उनके बाद कि उनके लिए हर चीज अलाउ होगी। 1993 में बीस्टियलिटी, जानवरों के साथ जना करना और इंटरकोर्स करना, बीस्टियलिटी के हक में कैंपेन चलाई गई थी ऑस्ट्रेलिया में। लॉ में दाखिल करो यार, ये गुनाह नहीं होना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए। गुनाह तो खैर वो लफ्ज नहीं यूज करते, क्राइम नहीं होना चाहिए। मुझे मसला यह है कि पाकिस्तानी मुसलमान, इंडियन, जो भी देसी मुसलमान सारे ही इतने कोई भोले हैं, वो भोले नहीं बोलना चाहिए, डम बोलना चाहिए। मुझे तो बोलना चाहिए। सच बात तो यही है कि वो लेफ्ट विंग की इस तरह की सपोर्ट को, इस तरह की जंगों को जो कि राइट विंग ऑफ अमेरिका या वेस्ट के खिलाफ होती है, उनके साथ खड़े होते हैं, उनके ट्वीट्स कर रहे होते हैं, उनको शेयर कर रहे होते हैं। इतने डम हैं। डेंजल वॉशिंगटन के ट्वीट्स मुझे आ रहे होते, पता है, जो इंस्टाग्राम कौन कर रहे होते हैं? मजहबी यूथ, फिल्म एक्टर्स के, ये देखो इन्होंने इसके खिलाफ क्या बोल दिया, इन्होंने देखो फलस्तीन के हक में क्या बोल दिया। ये लेफ्टिस्ट हैं सारे, ये जो पहुंचे हुए थे ना एप्स्टीन फाइल में, इन सब के नाम देखें, मुझे बताएं आपका लिबरल लेफ्ट कहां पे था? इनकी बिगर गॉड्स की तरह ईसा इब्न मरियम ने जो दरवाजा बताया था, वो दरवाजा खुलता है तो इधर अगला कदम कहां होता है? एप्स्टीन आइलैंड में आता है।